साहेब बंदगी सतनाम। आज की जो हमारी सत्संग का जो विषय है वो चार राम पे है। चार राम क्या है और चार रामों का क्या भेद है। उससे पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। साहेब, आज हम अपनी सत्संग शुरू करते हैं चार राम से, जिनका साहिब की साखी में भी जिक्र किया हुआ है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। यानी ये चार राम हैं। अब इन चार रामों का भेद है। जो पहला राम है जो दशरथ का बेटा है वो एक शरीर है। इन चारों रामों में चार भेद रखे हुए हैं। प्रथम जो राम है वो एक तन है, दूसरा राम मन है, तीसरा राम आत्मा है या सुरती है, चौथा राम वो खुद परमात्मा है। अभी हम आपको बताएंगे कि जो शरीर राम है, जिसे हम सारा संसार जानते हैं, रामचंद्र जी, वो भी एक राम है। उनका नाम रामचंद्र है। उनके लिए कहा गया है, रामचंद्र से कौन बड़े तिन ही गरु कीन, तीन लोग के नाथ थे गरु आगे आधीन। यानी वो तीन लोग के नाथ थे, लेकिन वो भी गुरु के आगे अधीनता से पेश होते थे। कहने का मकसद कि वो खुद आवागमन में थे। वो सत्य राम, जिसका हमारे साहिब ने जिक्र किया है कि वो परमात्मा जो है वो अजन्मा है, वो जो है वो अजन्मा नहीं है, वो खुद जन्म लेके आए हैं संसार में, रामचंद्र जी। इसीलिए हम उसे पहला राम कहते हैं। दूसरा राम मैंने आपको अभी बताया कि मन है, जिसे हम ब्रह्म राम भी कहते हैं और निरंजन राम भी कहते हैं। मन को हम ज्योति स्वरूपी भी कहते हैं। और मन ही शून्य है। अभी जो दूसरा राम है वो मन है, जो सबके घट घट में बैठा है, जिसका ये सारा पसारा किया हुआ है, उसी राम को हम मन राम कहते हैं। और जो तीसरा राम है, एक राम घट घट में बैठा, वो राम है जीवात्मा या सुरती भी आप उसे बोल सकते हो। उसी की वजह से ये सारे शरीर, जितने भी शरीर है, ये सब चल रहे हैं, उसी जीवात्मा की बदौलत। उसे हम तीसरा राम कहते हैं। चौथा जो राम है वो इन तीनों से न्यारा है, जिसे हम परमात्मा राम कहते हैं, जो अजन्मा है, जिसे कोई पैदा नहीं कर सकता, जिसके लिए साहिब ने कहा है कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, बेटा हो के जन्म या सो तो साहिब नाई। हम उसी साहिब को चौथा राम कहते हैं। और मनुष्य जन्म का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उस चौथे राम को प्राप्त करना और यहाँ से, इस संसार से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना और मोक्ष को प्राप्त करना। उसी राम को प्राप्त करना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। साहेब बंदगी सतनाम।